ले लिया लड़का, सही होगी। प्लेयर ए कहता है जी मुझे विन कब मिलेगा, कि मुझे 1 डे लीव चाहिए हर 2 हफ्ते के बाद, गाली गलूच नहीं होनी चाहिए घर में, मुझे हेट नहीं करना चाहिए, मेरी पॉकेट मनी जो है वो 5000 होनी चाहिए। ये उसने अपने माइंड में बताया कि जी ये मेरी विन कंडीशन है, ये बताया लड़की ने। लीव क्या होती है जी, हमारे इधर का ये कॉन्सेप्ट है जी, हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मुझे अपने घर जाना है। अभी इनके वो अजीम भाई ये कौन है जिनकी सामने ही शादी हुई है, आपके मोहल्ले में कोई है ना जिनकी शादी अपने घर के सामने ही कहीं हुई थी? सईद भाई थे, अजीम भाई थे, इनमें तो कोई एक करीब ही है ना। तो वो उसके बावजूद 1 महीना गुजारने जाती हैं अपने घर, हालांकि वो बिल्कुल ही सामने है उनका, लेकिन कहते हैं जी सब लड़कियां जाती हैं, हमें भी जाना चाहिए। सही हो क्या? अच्छा, कम टू द पॉइंट। प्लेयर ए के लिए लूजिंग क्या है, मैंने पूछा अच्छा सही है लूजिंग क्या है तुम्हारे लिए, तो उसने मुझे कहा लीव अकॉर्डिंग टू सिनारियो, कि वो ये बोले कि यार जाना चाहिए लेकिन हालात वाकयात देखकर। चाची उनके लिए वो है। दूसरा पॉइंट, हैबिट्स चेंज विद हेड्स, वो ये बोले कि यार मैं तुम्हारे लिए सारी आदतें तो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि एक अरबी की कहावत है आदत सरों से जाती है, उसने ये कर दिया। तीसरा पॉइंट उसने कह दिया आई डू गिव ऑल द फैमिली मेंबर, जिस तरह मैं सबको पैसे देता हूं मैं तुम्हें भी दे दिया करूंगा। ये उसने कहा कि ये मेरे लिए लूजिंग है। चलें जी, मुझे वो समझ में आ गया। अब लड़के की तरफ मैं गया, मुझे वहां समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा यहां से देखता हुआ करता हूं, गो के डिजाइन मेरा ही किया हुआ है, किसी और का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये देखना पड़ेगा। अच्छा, प्लेयर बी ये कहता है कि कम एंड ज्वाइन विद ओल्ड फ्रेम एंड कंडीशन, वो ये कहता है कि पुरानी टर्म एंड कंडीशन पर ही वापस आ जाए तो मेरे लिए क्या है, विन है। अच्छा, दूसरा ट्राई टू इंप्रूव बिहेवियर, कि लड़की अपना बिहेवियर चेंज करके आए, सही है ना। कंट्रोल यूज ऑफ मोबाइल, ये बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करती है, मोबाइल यूज करना कम कर दे। चौथा, मैन इज वर्चुअल गॉड, आदमी जो होता है ये मजाजी खुदा होता है, सही होगी, उसने अपनी विन कंडीशन पे ये लिखा। और पांचवा लिखा रिस्पेक्ट ऑल फैमिली मेंबर, जैसी मेरी रिस्पेक्ट करती है वैसी मेरी सारी फैमिली के करे, ये उसकी क्या होगी, विन होगी। मैंने उससे कहा कि भाई आप अपना लूजिंग पॉइंट बता कि तुम किसे समझते हो लूजिंग है। अब उसने क्या बताया, उसमें उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट इन हर डिसीजन, कि वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट हो जाए, सही होगी। वो बोले कि भाई मैं भी हूं, मेरी भी कोई हैसियत है, मैं इंसान हूं, मेरे भी अपने, मैं 2019 में जिंदा रहती हूं, मैं कोई 200 साल पुराने थोड़ी रहती हूं। अच्छा, जॉब फॉर फ्रेश एयर, मैं जॉब करूंगी भाई ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, सही है, मुझे भी बाहर निकलना चाहिए। तीसरा पॉइंट, थिंक ऑफ चाइल्ड आफ्टर 2 ईयर, बच्चे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए 2 साल के बाद फैसला करेंगे, ताकि हम पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लें। अच्छा, चौथा पॉइंट, लिव लाइक अ फ्रेंड्स नॉट मास्टर, हम आपस में इस तरह रहें जैसे दोस्त रहते हैं, ऐसे थोड़ी कि तुम उस्ताद हो मैं गुलाम, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी। अब ये मैंने आपको एक कंडीशन समझाई, सही होगी, वैसे सब कोई साम सूंघ गया, ऐसी कोई बात नहीं है, कंडीशन है यार, ये ला गई है, नॉर्मली ऐसा होता है। नहीं। अच्छा, अब ये देखें, आप सब इस चीज पे 1-2 कमी बेशी के साथ ऐसा ही सिनारियो होता है, क्योंकि मैं फैमिली काउंसलर हूं, मेरे पास केसेस आते हैं, ऐसा ही होता है। ये इधर रिजिड होते हैं, ये इधर वाली चीज को तो ये कहते हैं ये तो मौत है हमारे लिए, दोनों पार्टियां, सही है ना। अब जिस तरफ मैं लेके जा रहा हूं, इसमें से विन विन कंडीशन ये होगी कि हम ये दरमियान में एक बॉक्स बनाएं और वो चीज डिजाइन करें जो कि क्या हो, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। उसके लिए आप मेरी पहले अगली स्लाइड देखिएगा, फिर आप समझिएगा। देखें, ये मैंने इस स्लाइड के लिए एक चीज डिजाइन की हुई है। मैंने ये डिजाइन की हुई है, सबसे पहले आप पोजीशन सेट करें, प्लेयर ए प्लेयर बी, अपनी पोजीशन चेक करें कि वो कहां पर खड़ा हुआ है। थिंग्स यू से, यू वांट, डिमांड things you will most obvious what you are told. The basic problem in a negotiation. अब उसकी पोजीशन ये है, प्लेयर ए की भी कोई पोजीशन होगी
होगी, प्लेयर बी की भी कोई पोजीशन होगी। पोजीशन से कोई गर्ज ही नहीं है, हम लोग लड़ते रहते हैं पोजीशन पे। पोजीशन से ना लड़ें, बिल्कुल लड़की लड़की है भाई, घर छोड़कर आई हुई है। लड़का बिल्कुल मजाजी खुदा है यार, इसमें कोई लड़ाई तो है ही नहीं, पोजीशन पे तो लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई किस पर है? अब अगला मेरा पॉइंट, पूछें दोनों से इंटरेस्ट क्या है, दोनों के अलग अलग पूछें। क्या होगा? अंडरलाइंग मोटिवेशन, फियर, कंसर्न एंड होप। कुछ ना कुछ उसको खौफ होंगे, कुछ ना कुछ कंसर्न्स होंगे, कुछ होप्स होंगी, ये उन दोनों के इंटरेस्ट होंगे। सही हो गए। तीसरी चीज नीड्स होती है। नीड्स बेसिकली क्या होती है? जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है दोनों के लिए। अब बात आ गई, ये देखिए ट्राइंगुलर मैंने क्या, येलो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों की पोजीशंस हैं। बिल्कुल मैंने देखें दोनों को सेपरेट कर दिया। ये वाला पोर्शन देखें, ये है इंटरेस्ट का, ये है नीड का। इंटरेस्ट वाले दोनों के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो ये मैंने ये वाली ट्राइंगल ले दी। नीड्स दोनों की जो कॉमन है ये ले ली। आपने अब जो गेम प्लान बनाना है वो इस ट्राइंगल पे बनाना है। अगर आप लड़ते रहेंगे कभी मसला हल नहीं होगा। आप दोनों उन इंटरेस्ट पे लड़ते हैं जो दोनों के कॉमन नहीं है, मसला हल नहीं होगा। आप कॉमन नीड नहीं जाते, मसला हल नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं, उसमें तो देखिए, अगर एक बात ध्यान में रखें, अगर कोई यहां लाई करता है, कॉमन इंटरेस्ट है ही नहीं, कॉमन नीड्स है ही नहीं, तो सॉल्व होगा ही नहीं। नहीं, उसमें तो अलहदा हो जाना बेहतर। नहीं 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 नहीं, देखो आप जुमला फिर गलत बोल रहे हो ना। कॉमन इंटरेस्ट हो और फिर क्या बोलो अगले को ना मिले। हाँ हाँ ना, तो नहीं 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 ना, फिर देखिए ना, आपका इंटरेस्ट कॉमन नहीं है। नहीं 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 नहीं, कॉमन इंटरेस्ट वो कहते हैं जिस पे आप दोनों मुत्तफिक हों। नहीं नहीं नहीं, आप इसको दोबारा, मैं आपसे इस चीज से कहता हूं, इंटरेस्ट, हाँ, प्रोफेशन एक है, ये इंटरेस्ट एक नहीं है। इंटरेस्ट एक होगा तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी बीवी है मेरी गाड़ी में बैठ के वहां जा रही हो और मैं ही ड्रॉप करके आ रहा हूं उसको, मेरा इंटरेस्ट है। मेरी एक स्टूडेंट थी, लारेब था, डॉक्टर लारेब, शायद आप जानते भी, कि उनके फादर का इंटरेस्ट ये था कि पढ़ी लिखी फैमिली हो। शादी के बाद उनकी मिसेज ने पढ़ना शुरू किया और पीएचडी किया। उनकी बेटी डॉक्टर बन रही थी तो कहती थी मम्मा आज नहीं आएंगे। मैंने क्यों? मम्मा भी थीसिस लिख रही है ना, मैं भी लिख रही हूँ, मामा भी लिख रही है। सही होगी, ये है कॉमन इंटरेस्ट। सही होगी, तो इसमें थोड़ा सा होगा। अब यहां पर प्रिपरेशन का ही पार्ट सी मैं लेकर आया हूं। थोड़ी सी पिक्चर कट रही है तो मुझे मजा थोड़ा सा नहीं आ रहा। अब इसको समझिएगा। पार्टी ए का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखें, MDO, मोस्ट डिजायर्ड आउटकम, वो विन वाला पोर्शन, कि काश ये मिल गया ना तो मोस्ट डिजायर्ड आउटकम, मैं विन कर गया। आखिरी वाला लें, लीस्ट एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। लेकिन कोई ना कोई कमतर भी तो होना चाहिए ना। अगर सिर्फ आप ये रखोगे, जैसे भी सारा ने कहा, ये रखोगे ही नहीं, आपका मसला कैसे हल होगा? हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल है, उसी की नेगोशिएशन पे आया हूं ना। सही हो गया। अब देखो, पार्टी ए का मोस्ट डिजायर MDO और LA लिख लिया। अब पार्टी बी पे चले जाएं। पार्टी बी का LAA और MDO, जब तक इसका LAA और इसका LAA ओवरलैप नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। इसलिए कि दोनों के MDO ने तो होना ही नहीं है। नहीं ना, देखिए शादी से पहले जब मुलाकातें होती, जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मैंने सिखाई है वो यही है। मेरे पास इधर से गुलशन से एक कॉल आती है, मेरा स्टूडेंट उनके घर में पढ़ाता था। कंप्लीट कर दूं ना, पहले सुन तो लें। तो जब वो क्या कहते हैं वहाँ पर पढ़ाने गया तो उन्होंने मेरा जिक्र किया, तो उन खातून की मुझे कॉल आई कि 3 मिनट चाहिए। मैंने कहा कि कॉल करें। तो वो अपनी बेटी के लिए फ़ाइनल करने जा रही थी, लाहौर फ़्लाइट थी उनकी। तो कहती हैं सर कुछ बताएं। तो मैंने कहा अच्छा आपने ये चीज़ें देखी हैं? कहती हैं मैं फ़्लाइट कैंसिल कर रही हूँ, मीटिंग का टाइम थे। मैंने कहा ये तो बेसिक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है।
डायरेक्ट किसी से बोलें तो वो बोलेगा जी जो आप बोलते हो वही है। रिलीजन नहीं बताते, अपने आदतें नहीं बताते, सब चीजें छोड़ रहे होते हैं। वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से समझ नहीं होती हैं, डायरेक्ट से थोड़े समझते हैं। लेकिन क्या है, हमने कम्युनिकेशन पे काम ही नहीं किया हुआ। तो बात आ गई, हमने MDO पे काम नहीं करना, LAA पे काम करना है। हाँ सर, अगर हम अपने माइंडसेट को पहले से LA जैसे उनकी बात की LA पे रखते हैं, लीस्ट एक्सेप्टेबल, तो मेरे ख्याल में हमारी ये प्रॉब्लम कम होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे। लेकिन आपको बिल्कुल, लेकिन आपको अपना MDO पता होना चाहिए, उसकी वजह क्या है। अगर MDO नहीं पता होगा तो LAA भी नहीं बनेगा। आप जिसे LAA बोल रहे हो सकता है वो आपका MDO हो। अक्सर बेशतर कहते हैं ना कि लड़के लड़कियां दोनों जब मेरे पास आ रहे होती हैं फैमिली, इससे नीचे और क्या सोचें हम, हालांकि यकीन करें वो MDO होता है। सही होगी बात, कम टू द पॉइंट। ये मैंने आपको प्रिपरेशन के देखें स्टेप बताए हैं, स्लाइड्स भी आपके पास आ जाएंगी, जब और काम करोगे तो समझ भी आएगा। सही होगी। अब आ गया स्टेज 3, अब आप चले गए नेगोशिएशन के लिए। अब इसमें ओपनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाई, मैंने आपको माइंडसेट सिखाया। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट, सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ जाएं। नेगोशिएशन के लिए अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट या आप विनर माइंडसेट के साथ नहीं जा रहे तो आप जा ही लड़ने के लिए रहे हो। मैं एक छोटी सी नेगोशिएशन की मिसाल देता हूं आपको। कैंट में 92 की बात बता रहा हूँ। मैट्रिक के बाद वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बनाया था। यहाँ के हालात ख़राब होते थे तो घर वालों ने मुझे टाइपिंग इंस्टीट्यूट बना दिया। मैं वहाँ होता था, इस वक्त मुझे पता है। वहाँ पे एक ना वो होनी थी, बिड लगनी थी, बोली लगनी थी दुकानों की। तो हमारे उधर के थे, ये रवायत है, पेशावर वगैरह के लोग थोड़े से गुस्से के तेज़ होते हैं। उन्होंने एक बोली देनी थी और उनके अपोनेंट ने बोली देनी थी। अब मैं इनकी प्रिपरेशन बता रहा हूँ। इन्होंने गाँव का घर बेचा और सारा कैश मंगा लिया। सही होगी। इससे अगली प्रिपरेशन सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक भाई बेड वाली जगह पर, एक कैंट बाजार पर। ये लोग क्योंकि वहाँ जानते हैं, ये आप शायद इतना नहीं, ये दोनों वहाँ जानते हैं, तारीख जानते हैं। तीसरा मलीर हॉल पे। पता है क्यों? बिड लगाएंगे, जीत गए तो बिस्मिल्लाह, हार गए पहली अटेम्प्ट करेंगे उसके कैंट बाजार पे। अगर वो बच गया यहाँ पर मलीर हॉल पे, क्यों? बिड हारनी नहीं है हम लोगों ने। सही होगी बात। क्या मैं आपको कर रहा हूं, बात ये कर रहा हूं नेगेटिव माइंडसेट नहीं यार, कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही नहीं हो। हम लोग खेल रहे होते हैं, जब हम हारते हैं ना तो मेरे भतीजे कहते हैं कि भाई जजू आप हार गए। मैंने कहा देखो, खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, देखना इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा जीत जाऊंगा। उनको सिखाने के लिए। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। नहीं, फाइट में आपकी तरफ से नहीं होनी ना। देखिए, मेरे नबी ने फरमाया कि एक और ऐसा आएगा हर शख्स दूसरे शख्स को कत्ल कर रहा होगा। तो हज़रत अली ने पूछा था कि हम किस में होंगे, करने वाले में या होने वाले में? तो मेरे नबी ने फरमाया था होने वाले में। हमने इस तरह से नहीं करना। हम पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ नहीं हुआ, निस्बत ही ख़त्म हो गई। सही है, ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सही हो गई। अच्छा, कम टू द पॉइंट। ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट विद विनर बॉडी लैंग्वेज। जो बॉडी लैंग्वेज की मैंने आपको चीज़ें सिखाई हुई हैं, बॉडी लैंग्वेज आप जाके बैठे देखें, साइकोलॉजी की चीज़ बता रहा हूँ। अगर चाय उन्होंने दी आपको, सही होगी, आपने चाय अपनी फ्रंट पे रखी, आप उनसे बात छुपाना चाहते हो, आप चाय अपने राइट साइड पे रखो। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी बात है, इन्वायरमेंट पॉजिटिव मिल गया। सही हो गई इसकी। देखें, आपने लास्ट सेशन नहीं लिया। लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि जैसा आपका अंदर होता है वैसे ही आप बाहर होते हो, नहीं फैब्रिकेशन कर सकते। नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं था। सही होगी, वरना ये साइकोलॉजिकली एक चीज बता रहा हूं आपको, ओपन होके बैठें। अच्छा, अगले के साथ मिरर इमेज करें, जैसा वो है ना उसका जो मिरर इमेज बनता है वैसी आप भी पोजीशन रखें। क्या होगा? इंटरेस्ट बिल्ड होगा।
उसके बाद क्या चीज़ करें कि आप जो ओपन करें, सेंटेंस बोलें। एक तो ये है कि अगर आपको पूरी कमांड है तो ओपनिंग आप करें, वरना ओपनिंग उनको करने दें, सही है। लेकिन अगर आपको कमांड है, स्टेटमेंट कैसे आपने देनी है, इसके लिए आपने जो स्टेटमेंट देनी है वो अगले को देख के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आरिफ नेगोशिएशन में जाएगा इंशाल्लाह ताला कल, अब आरिफ की जगह ओपनिंग स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। मैं क्या ओपनिंग स्टेटमेंट दूंगा? मैं कहूँगा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी शरिया के अंदर इन चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लिया जाता है, आप मानते होंगे, जैसे इंटेरोगेटिव। जी 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 जी, मार्केट में तो ये कहा जाता है कि हम जिसके पास जा रहे होते हैं ना, स्टेटमेंट हम उसकी मर्जी का। बिल्कुल सही हो गया। अब मैं आगे चलूँ। देखिए मसला पता है क्या होता है, वहां पर आपका मतलब सिर्फ एक है कि चीज सेल हो जाए। हाँ, मैं उसका सबकॉन्शियस कि आप अंदर भी उसके बारे में फिर सोचे नहीं, वो आप ही का होके सही होगी। इसलिए अच्छा, ओपन आपने सेंटेंस बोलना है, अगर आपको कमांड है तो अपने लिहाज से। उसके बाद आगे डोंट यूज मास्टर स्ट्रेटजी एट ओपनिंग, जाते ही उसके ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें। बहुत नेगेटिव चीज है कि अगर आप उसके ऊपर हावी होना शुरू कर दें, तो ये पॉजिटिव नहीं लिया जाता। पीपल एट अ डीपर लेवल को सबसे पहले तो इंगेज करें, ऐसी बातें ना करें वो इधर उधर शुरू कर दें, इंगेज करें, जो आगे मेरे ख्याल से एक पॉइंट नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं चैलेंज योरसेल्फ टू लुक एट सोल्यूशन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। 3 से 4 एक बंदा है जो कि अगर दुनिया को ही देख के आपकी कोई बात सुन भी लिया और सुनना ना भी चाहते, जैसे माजी में हुआ कि शलवार कमीज पे और जी एक जो है वो स्लीव्स चढ़ाएंगी, वो बंदा हमें क्या सिखा सकता है? उसको तो पहनने ओढ़ने का ढंग ही नहीं है ना ये। वो बंदा आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो आप उससे क्या बात करें? बिल्कुल सही है। देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ से आप चीज़ अपनी मतलब की लेकर ही आओ, आप लर्निंग भी तो लेकर आ सकते हो, सही होगी, सबक मिल जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर दोगे, उसे टाइम पर छोड़ोगे, वो लास्ट फेज में आएगा, लास्ट फेज में ऐसी चीज़ आएगी। अगर हम ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं कम से कम सीख के तो। हाँ, आप लास्ट स्टेज पे तो आने थे, आप देखिएगा आपकी वो चीज़ भी यहाँ भी आपको, आप अगर प्रिपरेशन पूरी करके गए हुए हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे अपने सेंटेंसेस क्या बोलने हैं। प्रिपरेशन वाला पोर्शन मेरा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उस पर आपको सब खेल खत्म। जंग पहले पेपर पे जीती जाती है, फिर फील्ड में जीती जाती है। फील्ड में तो कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ बताना होता है यार ये बोला गया था ये कर दो, आपने पेपर पे सारा जीत कर आना है, ऐसा है। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट। उसके बाद हम आ गए इस पर कि स्टे इन पॉजिटिव हो गया, कि ये चीज़ हो गई, डीपर इन मोटिवेशन हो गया, बीइंग अनस्पीकेबल क्वेश्चन टू द सरफेस हो गया, क्रिएट म्यूचुअल बेनिफिशियल ऑप्शन बिल्ड ऑन। अच्छा, अब आपने जो ओपनिंग सेंटेंसेस बोले उसमें सिर्फ आपने अपने एंड का पॉजिटिव नहीं बोलना, क्योंकि आपने म्यूचुअल सोल्यूशन देने। जैसे याद होगा मैंने कहा विन लूज लूज पे नहीं जाना, कुछ वो विन करेगा, कुछ आप विन करोगे। आपने ये स्टेटमेंट देनी है बाकायदा, तो उसको आपने ओपनिंग में ही 3 से 4 स्ट्रेटजीज दे देनी है। ये आपका ओपनिंग फेस होगा, बार्गेनिंग का ओपनिंग फेस। मैंने बोला कि इतनी चीजें, एग्रीड? 1 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, अजान हो जाए ना, बस फिर खत्म करते हैं।